Hello friends, this is Dr. Priyank Sen, Chief Dermatologist and Trichologist, Aditya Skin Clinic, वडोदरा, गुजरात। इस वीडियो के माध्यम से आज हम चर्चा करने वाले हैं एलोपेशिया एरिएटा के बारे में। हेयर से जुड़ी एक कंडीशन है और उसके दौरान और भी आज हम चर्चा करेंगे कि एलोपेशिया एरिएटा क्यों होता है, क्या इसके टाइप हैं, कैसे उसको डायग्नोस किया जाता है, क्या है इसके ट्रीटमेंट, और लास्ट में देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्ट्स रिगार्डिंग हेयर। एलोपेशिया एरिएटा एक ऑटो इम्यून कंडीशन है और उसमें क्या होता है कि ऑटो इम्यून का मतलब है अपना रोग प्रतिकारक शक्ति से संलग्न डिजीज। अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति अपने ही सेल को नहीं पहचान सकती और उसके विरुद्ध में एंटीबॉडीज डेवलप करती है और वो एंटीबॉडीज अपने हेयर के रूट को डैमेज करती है। एलोपेशिया एरिएटा, इसको बार्ड पैच भी बोलते हैं, गुजराती में उसको उंदरी बोलते हैं। इसमें अचानक से एक जगह से बाल निकल जाते हैं और चिकनी स्किन हो जाती है। उनमें कोई खड्डे या निशान नहीं होते हैं। शरीर के किसी भी भाग में हो सकते हैं, मोस्टली ये स्काल यानी सिर में, बियर्ड एरिया में पाया जाता है और रेयरली शरीर के किसी भी भाग में ये हो सकता है। टाइप्स ऑफ एलोपेशिया। एलोपेशिया के 3 कॉमन टाइप हैं और 2 रेयर टाइप हैं। जो कॉमन टाइप है उसमें एलोपेशिया एरिएटा 1, जिसमें एक या 2 जगह से सिर में या शेविंग एरिया में हेयर निकल जाते हैं, उसको हम लोग एलोपेशिया एरिएटा बोलते हैं, कॉइन शेप में निकलते हैं वहाँ पे। दूसरा जो टाइप है उसको बोलते हैं एलोपेशिया टोटालिस, जिसमें पूरे सिर के बाल निकल जाते हैं और सिर में एक भी बाल नहीं। तीसरा जो कॉमन टाइप है उसको बोलते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सालिस, जो शरीर के पूरे शरीर में सारे बाल निकल जाते हैं, इंक्लूडिंग आईलैशेस, आईब्रोज एंड प्यूबिक हेयर। और जो 2 रेयर टाइप हैं उसमें डिफ्यूज एलोपेशिया एंड एलोपेशिया ऊफियासिस। डिफ्यूज एलोपेशिया में जैसे फीमेल पैटर्न या मेल पैटर्न बाल्डनेस रहता है, ऐसा पता नहीं चलता कि एक ही जगह पे पैच हुआ है, लेकिन वो एलोपेशिया एरिएटा का टाइप है। और जो लास्ट रेयर टाइप है उसको एलोपेशिया ऊफियासिस बोलते हैं। जो हेयर लाइन है वो लाइन को डिस्ट्रॉय करता है। इट्स डिफिकल्ट टू ट्रीट एक्चुअली। एलोपेशिया एरिएटा को कैसे डायग्नोस करें? तो एलोपेशिया एरिएटा को डायग्नोस करने के लिए एक तो मेडिकल एग्जामिनेशन है, जिससे हमको पता चलता है कि एलोपेशिया एरिएटा ही है। दूसरा, मरीज को कैसे पता चलता है? तो कई बार एलोपेशिया एरिएटा या बार्ड पैच पीछे की तरफ होता है, मरीज को पता नहीं चलता, लेकिन उनके रिलेटिव या कहीं पे हेयर कट करवाने जाता है तो वहाँ पे पता चलता है कि आपके पीछे के बाल उड़ गए हैं। दूसरा जो इसमें आगे डायग्नोस करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं उसको ट्राइकोस बोलते हैं। और ट्राइकोस्कोपी में हम लोग येलो डॉट देखते हैं, ब्लैक डॉट या एक्सक्लेमेशन मार्क जिसको बोलते हैं, वो एक मेडिकल जांच है जिससे पता चलता है। और लास्ट में कभी कभी बहुत रेयरली लेकिन डिफ्यूज एलोपेशिया एरिएटा में बायोप्सी करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें
स्काल्प में 1 या 2 जगह से हम लोग स्किन के छोटे से टुकड़े लेते हैं और उनको लेबोरेटरी जांच के लिए भेजते हैं और उसके बाद में पता करवाते हैं कि ये एलोपेशिया एरिएटा है या उसके जैसा दिखने वाला कोई और रोग है। एलोपेशिया एरिएटा को कैसे ठीक करें, क्या है इसका ट्रीटमेंट? एलोपेशिया एरिएटा कोई चेपी बीमारी नहीं है। जब भी ये छोटा सा पैच है उसी टाइम इसके लिए आप ट्रीटमेंट करवा लीजिए। हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें ज़्यादातर विटामिन की टैबलेट रहते हैं जिसमें इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होता है। दूसरा लगाने वाली चीज़ें रहती है। लगाने वाली चीज़ों में कॉर्टिकोस्टेरॉइड, लोकल कॉन्टैक्ट इरिटेंट, टार, टैक्रोलिमस वगैरह नामक दवाइयाँ हम लोग यूज़ करते हैं। कभी कभी ओरल स्टीरॉयड हमको देना रहता है, बहुत कम मात्रा में हम लोग यूज़ करते हैं जो अच्छा इफेक्ट करता है। जब लगाने की दवाई और खाने की दवाइयाँ काम नहीं करता है तो उसके आगे का एक ट्रीटमेंट है जिसको हम लोग इंट्रालीजनल इंजेक्टेबल बोलते हैं। 15 दिन में 1 दिन लगाना रहता है और 3 से 5 सीटिंग लगते हैं। जहाँ पे भी एलोपेशिया का पैच है उसी पैच में हम लोग जो स्टेरॉइड का डोज रहेगा वो बहुत कैलकुलेटिव डोज देते हैं, उसके साइड इफेक्ट नहीं रहते हैं। जब भी लगाने की दवाई या इंजेक्टेबल काम नहीं करते हैं तो उसके बाद में जो ट्रीटमेंट है वो ऐसा है कि हम लोग लेसर मशीन यूज़ करते हैं जिसको एक्साइमर 308 मशीन बोलते हैं और उसके बाद में टारगेटेड फोटोथेरापी यूज़ करते हैं। क्योंकि एलोपेशिया एरिएटा एक बालों से जुड़ी समस्या है तो कुछ फैक्ट्स जो हेयर के लिए है वो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। एक है कि ऑन एन एवरेज हमारे ह्यूमन बॉडी में 1 लाख सिर में बाल रहते हैं। डेली 100 हेयर फॉल इज़ नॉर्मल, तो उसके लिए बिल्कुल चिंता न करें। 100 बाल गिरना नॉर्मल चीज़ है। हेयर एक प्रोटीन से बनता है जिसको टफ प्रोटीन बोलते हैं या कैरेटिन बोलते हैं। हेयर फॉल एंड हेयर ग्रोथ एक साइक्लिकल प्रोसेस है जिसको हेयर साइकिल बोलते हैं। हेयर साइकिल को अगेन 3 भाग में विभाजित किया गया है, एनाजन, एटाजन एंड टीलोजन। और हेयर की ऑन एन एवरेज जो उम्र रहती है वो 2 से 7 साल की रहती है। तो जिन लोगों की हेयर की उम्र 2 साल की है उसके हेयर की लेंथ छोटी रहेगी और जिनके हेयर की उम्र 7 साल की है उनकी हेयर की लेंथ ज़्यादा लंबी रहेगी। आपको हमने हेयर के लिए पूरी जानकारी देने का प्रयत्न किया है। स्टे ट्यून। कुछ और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका उत्तर देने का पूरा प्रयत्न करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Please like, share and subscribe our video.